जय माँ। सावित्री के अमृत का रसपान करेंगे और इसमें एक जो सजेशन आया है, एक ही सजेशन आया और बहुत सुंदर है, वो है बुक 3 कैंटो 4 द विजन एंड द बोन। उस कैंटो पे थोड़ा सा हम लोग कहीं से भी ये उठा सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये कैंटो अपने आप में एक अद्भुत कैंटो है और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि केवल इसी कैंटो को पढ़ लो तो तर जाओगे। खैर वो तो एक बात है, सबके अपने फेवरेट कैंटोज होते हैं, लेकिन ये कैंटो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम सावित्री की रचना को देखें काव्य के रूप में तो इसके 3 भाग हैं। तो भाग 1 जो है वो बुक 1, बुक 2, बुक 3 जो बेसिकली अश्वपति का योग है, और भाग 2 है जो प्रारंभ होता है बुक 4 से और चलता है बुक 7 के एंड तक। बुक 8 आप समझ लीजिए। तो वहाँ पे सावित्री के पूरे जन्म का वृत्तांत, सावित्री जब बड़ी होती हैं और फिर जैसे जैसे फिर वो सत्यवान से मिलती हैं, प्रेम उपजता है और उसके बाद उनको ये ज्ञात होता है कि सत्यवान की तो मृत्यु होने वाली है, तो उसके लिए वो योग, एक योगा ऑफ सावित्री, वो योग युक्त होती हैं, योगनिष्ठ होती हैं, और तब वो पूरी तरह प्रस्तुत हैं कि मैं मृत्यु के यम के चैलेंज को आई एम रेडी टू टेक। फिर जो भाग 3 है वो बुक 9, 10, 11 और 12, जिसमें मुख्यतः यम के साथ उनकी जो उनकी वार्ता है और अंत में यम की पराजय है, कन्वर्शन है। वो एक बहुत, हर एक विषय अपने आप में एक अद्भुत है, तो मैं उसको बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ। और फिर सत्यवान का वापस आना और इसके परिणाम जो धरती के ऊपर होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो कैंटो है बुक 3 कैंटो 4 द विजन एंड द बोन, ये अश्वपति के योग की चरम प्राप्ति या एक प्रकार से परिसमाप्ति है। परिसमाप्ति तो नहीं कह सकते क्योंकि उनकी जो अभिप्सा है जिसके लिए वो पहुंचते हैं इस यहाँ तक, वो तो फुलफिल होनी है, लेकिन उनके योग में जो संभव था जिस हाईएस्ट पॉइंट तक, वो वहाँ पहुँचते हैं। अब अगर हम उनके योग को देखें तो बुक 1 कैंटो 3 से प्रारंभ होती है उनकी योग यात्रा, और जैसे आमतौर पर सेल्फ रियलाइजेशन होता है वो अचानक होता है, अकस्मात होता है। ये बिल्कुल श्री अरविंद के योग से पैरेलल चलता है। श्री अरविंद में प्रारंभ में रूपांतरण की बात नहीं होती है, लेकिन उनको निर्वाण का अनुभव होता है। फिर वासुदेवम सर्वमिति का होता है। तो ये सारे अनुभव हम देखते हैं कि बुक 1 कैंटो 3 कैंटो 4 में, लेकिन वहाँ से उनके योग यात्रा में एक अचानक एक मोड़ आता है। कैंटो मतलब आप जैसे सर्ग, यानी एक बुक है, बुक के अंदर कई छोटे छोटे कैंटो होते हैं, उसमें से एक कैंटो उसके, यानी वो जैसे चैप्टर्स, आप चैप्टर्स के अंदर वो। अब जब वो बुक 1 कैंटो 4 में वो कुछ नया डिस्कवर करते हैं, उनकी योग यात्रा में एक नया मोड़ आता है। ये नया मोड़ क्या आता है कि अचानक अश्वपति अनुभव करते हैं कि कुछ और भी संभव है मुक्ति के परे, और उनको एक डिसेंट ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस, उच्च चेतना का अवतरण, इसका अनुभव करते हैं, और वो उनको रूपांतरित करने लगती है। वो व्यक्तिगत लेवल पर वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, डिसेंट और ट्रांसफॉर्मेशन को अनुभव करने लगते हैं। अब वहाँ पर अश्वपति रुकते हैं। अश्वपति, मैं श्री अरविंद इंटरचेंजेबली बोलने वाला हूँ बिकॉज एग्जैक्टली उनकी योग यात्रा है ये। तो श्री अरविंद वहाँ रुकते हैं और वो कहते हैं कि ये जो मेरे अंदर रूपांतरण हो रहा है, ये मेरे लिए ही क्यों, ये सारी धरती के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अब धरती के लिए उपलब्ध होना चाहिए, तो अब उनको पूरे धरती की टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर से नीचे सब कुछ एक्सप्लोर करना है। तो वो बुक 2 में पूरा एक्सप्लोरेशन है, अब तक जो कुछ हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और वो चाबी खोज रहे हैं कि धरती का जीवन कैसे सुंदर और स्वर्ग में दिव्य बन सकता है। तो वो जितने भी लोग सबके ऊपर चलते जाते हैं, जैसे हेवेंस ऑफ द आइडियल, स्वर्लोक, जिसकी बात वैदिक ऋषियों ने कही है, वहाँ भी पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ भी चाबी नहीं मिलती है। शीर्ष पर चले जाते हैं, ओवर माइंड कॉन्शियसनेस जो बिल्कुल सुपर माइंड के साथ जुड़ी है, तो वहाँ पर भी चले जाते हैं बुक 1 बुक 2 कैंटो 15 में। तो वहाँ से उनको रास्ता तो मिलता है आगे जाने का, जहाँ कोई नहीं गया, वो अज्ञेय का स्थान है, अननोएबल। तो जो योगी वहाँ पहुँचे भी हैं तो उसके परे अज्ञेय है, और उन्होंने अज्ञेय को जब देखा, ये तो वहाँ
सब कुछ, धरती की प्रॉब्लम, संसार की प्रॉब्लम, वो तो नगण्य लगती हैं, और वो एक ऐसी भूमि है जहाँ खड़े होके आपकी प्रार्थना, अभीप्सा, सृष्टि, संकल्प, ये सब खत्म हो जाते हैं. नथिंग. वो आप कोई मन के अंदर आपके कोई कंसेप्ट नहीं रुक सकते वहाँ पर, क्योंकि वो सब क्रिएटेड हैं और ये क्रिएटर की कॉन्शियसनेस है. तो वो जब जिसको हमारे वेदांत में एकमेव द्वितीय, उस पर ब्रह्म, श्री अरविंद का जो ये रियलाइजेशन हुआ था, तो वहाँ पर वो रुकते हैं. लेकिन वहाँ तो उनकी एस्पिरेशन जिसको लेके वो पहुँचे हैं कि जो मैं अनुभव कर रहा था ये सारी सृष्टि के लिए होना चाहिए, इट मीट्स ए ब्लैंक डिनायल. किसको पूछे, वहां कोई है ही नहीं पूछने वाला. ए साइलेंट कॉज, अकल्ट, इम्पेनिट्रेबल. अब वहां पे तो बस यहां तक लगता है कि और सोल, ये विश्व, ये सब तो बिल्कुल एक सिंकिंग वेव है. वहां कोई है ही नहीं पूछने के लिए, बताने के लिए. ना प्रश्न है ना उत्तर है. अब देखिए ये सब योगियों के उसमें डिस्क्रिप्शन में है. लेकिन अशुपति अपने को उसमें, ऑर्डिनरीली योगी यहाँ पहुँच करके बहुत रेयर हुए हैं कि ओके यही शायद अंतिम सत्य है. यह सब जो मेरे अंदर अभीप्सा उठ रही थी, इन सब का कोई औचित्य नहीं है वास्तव में, और वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं. लेकिन अशुपति उनमें से नहीं है. वो वहाँ पे अपनी अभीप्सा को, धरती को के रूपांतरण की, उसके अंदर एक दिव्यता की मैनिफेस्टेशन की वो प्रतीक्षारत हैं. क्यों प्रतीक्षारत हैं, वो अब बुक 3 कैंटो 4 में आएगा. तो अब जो वो प्रतीक्षारत हैं, तो वह जो अननोएबल है, उनके हृदय में कौन है, वो जगन माता का उनको वास्तव में तभी दर्शन होता है. जगन माता आती हैं और वो जगन माता के सामने जब वो मिलती हैं तो वो सारा, एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट, इन देयर स्लो राउंड्स द साइकिल्स टर्न टू हर कॉल. Alone her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. तो अब वो देखते हैं यहां पर she can change. जो मैं, मेरी अभीप्सा है उसका उत्तर इनके पास है. तो फिर वो जब जगन माता से मिलते हैं तो वो क्या मांगते हैं, वो तो बस उनके चरणों में गिर के बस एक ही चीज मांगते हैं. बुक 3 कैंटो 2 के अंत में ये पंक्तियां हैं. नाउ अदर क्लेम्स हैड हस्ड इन हिम देयर क्राई. ये अभूतपूर्व क्षण है पूरे, अगेन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, पूरे आध्यात्मिक लिटरेचर में भगवान का दर्शन करके कोई अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, सृष्टि के लिए मांग रहा है. सो अशुपति वह मांग रहे हैं. क्या मांग रहे हैं, ओनली ही लॉन्ग टू ड्रॉ हर प्रेजेंस एंड पावर इन टू हिज हार्ट एंड माइंड एंड ब्रीदिंग फ्रेम. ओनली ही यर्न टू कॉल फॉर एवर डाउन हर हीलिंग टच ऑफ लव एंड ट्रूथ एंड जॉय इन टू द डार्कनेस ऑफ द सफरिंग वर्ल्ड. हिज सोल वॉज फ्रीड एंड गिवन टू हर एलोन. कि बस मुझे भी भर दो, संसार को भी भर दो, ताकि ये सृष्टि सुंदर बने, दिव्य बने. तो बुक 3 कैंटो 3 में जगन माता जब वो उनको पूरा सरेंडर करते हैं तो वो उनको प्लान दिखाती हैं. मेरे अंदर जो ओरिजिनल प्लान है धरती का, तो वो हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन. तो वहाँ सुपरामेंटल वर्ल्ड का वर्णन है. कोई उसके अंदर एंटर नहीं किया है. ये श्री अरविंद फर्स्ट टाइम, बिकॉज आप डिसॉल्व हो जाओगे तो वो एक अलग स्टोरी है. लेकिन श्री अरविंद जब उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं, अरे इन्होंने तो धरती के लिए जो क्रिएटर का प्लान है वो तो कुछ और ही है, इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है. तो उनको ये प्लान दिखा रही है कि एक दिन यही होगा, तुम चिंता मत करो. तो फिर बुक 3 कैंटो 4 में अब वो ये प्लान दिखा करके अब वो अशुपति को कुछ समझा रहे हैं. क्यों? क्योंकि अशुपति वहाँ यह मांगने के लिए आए हैं कि हे माँ इस संसार की पीड़ा हरो, हे माँ इस सृष्टि का कल्याण हो, हे माँ मानव और पृथ्वी दिव्य बने. तो जगन माता उनको पहले कुछ बताती हैं, रिवील करती हैं. द विजन एंड द बून. अगेन कहीं कहीं से हम लोग कुछ एक लाइन पढ़ेंगे. कौन सा पेज है मुझे बता. 334. तो मैं 335 से पढ़ूंगा.
335 में ये पंक्ति आती है, ऊपर से कुछ पंक्तियां नीचे. The one he worshipped was within him now, flame pure, ethereal trust, a mighty face appeared and lips moved by immortal words. Lids, wisdom's leaves drooped over rapture's orbs. क्या बात है. विजडम ने उस अतिशय आनंद को अपने अंदर छिपाया हुआ है. रैप्चर्स ऑब्स की उनकी दृष्टि पड़ जाए तो आनंद से आप्लावित हो जाए सब कुछ. ऐसा दर्शन डिवाइन मदर का कहीं नहीं मिलता है. आई हैव रेड देवी भागवत और उसमें जो देवी महात्म्य है, बट दिस, ये कुछ पंक्तियों का वर्णन अद्भुत है. दर्शन है ये डिवाइन मदर का. ए मार्बल मॉन्यूमेंट ऑफ पॉन्डरिंग्स शोन, ए फोरहेड, साइड स्क्रिप्ट एंड लार्ज लाइक ओशियंस गेज टुवर्ड्स हेवन, टू ट्रैंक्विल आईज of boundless thought looked into man's and saw the God to come. देखिए ये दर्शन जैसे विश्वरूप दर्शन है, इसमें विश्वरूप दर्शन भी है पुरुष का, लेकिन यहाँ पर जगन माता का दर्शन है. अष्टपति वहां पर दर्शन कर रहे हैं. A shape was seen on threshold mind, a voice absolute and voice in the heart's chamber spoke. अब वो क्या कह रही हैं जगन माता, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. उनको पता है अष्टपति क्यों आए, क्या ही इज लॉन्गिंग टू ब्रिंग हर लाइट, हर फोर्स इन टू दिस सफरिंग वर्ल्ड. तो जगन माता का उत्तर देखिए. ओ सन ऑफ स्ट्रेंथ आई हैव, ओ सन ऑफ स्ट्रेंथ हु क्लाइम्स क्रिएशन स्पीक. सन ऑफ स्ट्रेंथ क्यों, वो तपस्वी है, कोई वहां नहीं पहुंच सकता, वो तपस्या से गए हैं. ओ सन ऑफ स्ट्रेंथ, हे तपस्वी. No soul is thy companion in the light. Alone thou standest at the eternal doors. तुम जिन लोगों की पीड़ा को मेरे तक लेके आए हो, उनसे पूछा है उनको क्या चाहिए, उनको नहीं चाहिए ये. इतने तो लोग आए, सब तो अपनी मुक्ति में चले गए. No soul is thy companion in the light. Alone thou standest at the eternal doors. What thou hast won is thine, but ask no more. तुम्हें जो चाहिए तथास्तु है, लेकिन धरती के मनुष्यों के लिए क्यों, अब वो भी बताती हैं. O spirit aspiring in an ignorant frame, O voice arisen from the inconscient's world, how shall thou speak for men whose hearts are dumb? Make purblind earth the soul's seer visions home, or lighten the burden of the senseless globe. ये है श्री अरविंद का कंपैशन. ये तपस्या मनुष्य के लिए, मनुष्य को तो ये चाहिए ही नहीं. तुम उनको ज्योति देना चाहते हो, वो तो अंधे रहना चाहते हैं. उनको तो अपने अंधकार में आनंद आ रहा है. तुम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हो, वो तो स्वर्ग को लूटना चाहते हैं. अब फिर वो अपना वर्णन करती है डिवाइन मदर का. हु इज द डिवाइन मदर. अब ये जगह जगह आता है ये वर्णन. अब देखिए यहाँ वो स्वयं बता रही है. ये आपको बुक है ना ओनादागी सुप्रीम, कुछ कुछ उससे मिलता जुलता वर्णन मिलेगा. आई एम द मिस्ट्री बियॉन्ड रीच ऑफ माइंड, आई एम द गोल ऑफ द ट्रेवेल ऑफ द सन्स, माई फायर एंड स्वीटनेस आर द कॉज ऑफ लाइफ. ये सच है. मैं ही सृष्टि का आदि हूं, मैं ही सृष्टि का अंत हूं, मेरे ही अंदर सब पनपते हैं. ये सूर्य, चंद्रमा, जो नक्षत्र, सब गतिशील चक्रवात में घूमते हुए अंत में मेरे ही चरणों के पास आ रहे हैं. याद आ रहा है गीता में श्री कृष्ण इसी भाव में कहते हैं कि विश्व की योनि मैं हूं, ममय वंश, आई एम द ओरिजिनल मिस्ट्री. तो जो शक्ति, वो बात करते हैं परा प्रकृति की. परा प्रकृति जीव भूता, वो पासिंगली कहते हैं क्योंकि वहां पर लक्ष्य कुछ और है. लेकिन अब कॉशन करती हैं, बट टू इमेंस माई डेंजर एंड माई जॉय. अवेक नॉट द इमेजरेबल डिसेंट, स्पीक नॉट माई सीक्रेट नेम टू होस्टाइल टाइम. मैन इज टू वीक
to bear the infinite's weight. Truth born too soon might break the imperfect earth. कहती मैं जानती, मैं समझ रही हूं, लेकिन मनुष्य भी तैयार नहीं है. वो तो अपनी छोटी छोटी थोड़ी खुशी थोड़े गम में उलझा हुआ है. और वह सत्य आ गया जो उसकी मन की सीमा के परे है, तो धरती तो टूट जाएगी, मनुष्य इसके भार के नीचे दब जाएगा. वहन करना तो दूर है. आप कंटेक्स्ट में आएगा सारा जो हमने पहले सुबह के दूसरे सत्र में किया कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ रूपांतरण, वो भी इसमें आएगा. Leave the all-seeing power to you its way, in thy single vast achievement reign apart. तो अब वो बताती कि देखो तुम्हें मिल गया, तुमने देख लिया है, मैंने दिखा दिया है, मेरा ओरिजिनल प्लान क्या है, मिलियन साल के बाद ऐसा ही होना है, आप प्रसन्न हो जाओ, मैंने बता दिया है, संसार दिव्य बनेगा. अभी नहीं, सारी समस्या ये है. तो अभी नहीं, तो अशुपति इंसिस्ट करते हैं. तो कोई पूछे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिलियन ईयर्स मतलब मिलियन ईयर्स ऑफ माउंटिंग सफरिंग. एंड हु नोज, जैसे उनकी एक कविता उसमें लिखते हैं कि एंड ए साइंटिस्ट प्लेड विद एटम्स एंड ब्लो आउट द वर्ल्ड बिफोर गॉड हैड टाइम टू शाउट. मिलियन ईयर्स में मीन अनदर 2 प्रलय. अब भगवान के लिए क्या है? वो तो कहेंगे कोई बात नहीं, वो जगन माता कह रही डोंट वरी, ये तो सब मैं ही हूं, बनी हूं. प्रलय मतलब मैं स्वयं को समेट रही हूं, ला रही हूं. पर अशुपति श्री अरविंद तो मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वो कहते हैं आपके लिए तो इतना सरल सहज है, लेकिन मनुष्य की जो अवस्था है, मनुष्य की जो सिचुएशन है, वो तो अलग है, वो बाद में आएगा. लेकिन वो पहले अशुपति को ये कहती हैं, मनुष्य की अवस्था बताती हैं. वो भी जरा थोड़ा सा पढ़ लें, 2-3 पेज की बात आती है कि जिस मनुष्य के लिए तुम इतना कुछ मांग रहे हो, उसके बारे में तुम्हें परिचय देती हूं. Assailed on earth and unassured of heaven, descended here unhappy and sublime, a link between the demigod and the beast. हम सब के अंदर एक पशु का भाग है और एक हमारे अंदर देवत्व का भाग है. जेकिल एंड हाइड कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं है, ये मनुष्यों की कहानी है. इसको कहीं पर वो बड़ा एक्सेजरेटेड सेंस में प्रस्तुत होता है. माँ इसको बताती है लाइट एंड द शैडो, ये दोनों साथ साथ चलते हैं मनुष्य के अंदर. He knows not his own greatness nor his aim. He has forgotten why he has come and whence. आप बोलिए मनुष्य को कि तुम जानते हो तुम भगवान का अंश हो, भगवान, अरे छोड़ो भगवान वगैरह क्या होता है. He knows not his own greatness and his aim. भगवान तो पूजा करो भाई, उतना काफी है, उनसे आपको मिलेगा कुछ संसार को चलाने के लिए. पर आप ही भगवान हो, आप भगवान बन सकते हो, ये सब डोंट. मनुष्य जो एवरेज एक, His spirit and his members are at war. उसकी सोल की एस्पिरेशन और उसकी प्रकृति दोनों के बीच में सतत युद्ध चलता है. His heights break off too low to reach the skies. Mounting aspiration एक सीमा पे जाके वापस, ग्रेविटेशन की फोर्स है ना, वापस खींच लेती है. His mass is buried in the animal mire. अधिकांश तो पशुत्व ही है, कितना भी हम कह लें. और सच में देखा जाए तो कई चीजें तो पशुओं में अच्छी हैं. लॉयल्टी, फिडेलिटी, ढूंढ के देखो. एक एक पशु होते हैं जिनके अंदर तो मतलब ऐसी क्वालिटीज हैं जो हम, फेथफुलनेस, जो हम कल्पना नहीं कर सकते कि पशुओं में. इवन लव का एक एक्सप्रेशन, वो प्राण दे देते हैं अपने बच्चे के लिए. और लोगों को लगता है नहीं नहीं मनुष्यों में ये भाव है. सो ए स्ट्रेंज एंटीनोमी इज हिज नेचर्स रूल, ए रिडल ऑफ ऑपोजिट्स इज मेड हिज फील. अब देखिए सावित्री में ह्यूमर भी है, लेकिन वो सटल ह्यूमर है, एक डिवाइन आयरनी है. अब देखिए ह्यूमर क्या है. जगन माता बता रही हैं, फ्रीडम ही आस्क्स बट नीड्स टू लिव इन बॉन्ड्स. पूछो फ्रीडम चाहिए? हाँ हाँ चाहिए. ठीक है, आज से तुम अकेले चलोगे नहीं, ये कोई मतलब थोड़ी है, साथ में कोई कंपेनियन होना चाहिए. ये क्या बात है.
फ्रीडम भी आपको चाहिए, आपको संसार भी चाहिए, दोनों चाहिए, एंटीनोमी। ये नहीं कि ये गलत सही की बात नहीं हो रही, वो कह रही है देखो मनुष्य की दशा, ही हैज नीड ऑफ डार्कनेस टू परसीव सम लाइट। जब सब अच्छा चल रहा है तो मनुष्य क्या कहता है, मैंने अचीव किया, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैं बकरी की तरह करने लगता है। जब जैसी पीड़ा होती है, अंधकार आता है, मां, टोन सुर सब बदल जाता है। He has need of darkness to perceive some light and need of grief to feel a little bliss. He has need of death to find a greater life. All sides, क्योंकि मृत्यु एक स्पर एक्ट करती है ना, वो मृत्यु है तो लोग ढूंढते हैं कि क्या मृत्यु से भी कोई चीज है, कोई इमॉर्टल सेल्फ है हमारे अंदर मृत्यु के कारण, वरना तो वो सब ठीक है, मरना तो है नहीं, तो लेट्स पार्टी ऑल लाइफ। All sights he sees and turns to every call. He has no certain light by which to walk. His life is a blind man's buff, a hide and seek. He seeks himself and from himself he runs. ध्यान करने बैठे कि चलो हम गहराई में उतर के खुद से, थोड़ी देर बाद लगता है अरे बड़ी देर से मोबाइल नहीं बजा सब ठीक तो है, देखे सिग्नल आ रहा है कि नहीं, अरे वो खाना बनाना है। ये देखिए आपके अंदर थॉट्स आएंगे ऐसे सजेशंस जो खींचेंगे आपको। अच्छे खासे आप ध्यान में गहराई में जा रहे हैं, एक सजेशन आएगा, अरे गुड़िया से बात करनी थी, ये ऑल दी सजेशन दे विल पुल अस आउट। तो ऑलवेज ही बिल्ड्स बट फाइंड्स नो कांस्टेंट ग्राउंड। Meeting himself, he seeks himself and from himself he runs. Meeting himself, he thinks it other than he. Always he journeys, but nowhere arrives. He would guide the world, himself he cannot guide. ये तो बहुत है। और साइकोथेरेपिस्ट तो बहुत, सॉरी आई मीन सबको, और ये साइकोथेरेपिस्ट ही नहीं है, भारत के संसार में हर व्यक्ति थोड़ा फिलोसफर होता है, थोड़ा साइकोलॉजिस्ट होता है, थोड़ा हीलर होता है और थोड़ा पागल होता है। वो पागल वाला पार्ट उसको बचा लेता है। हर देखिए एडवाइस, क्या हो रहा है, पेट दर्द है, थोड़ा अजवाइन वाला दूध लिया है, नहीं सॉरी क्या प्लेन अजवाइन खाई है। दूसरा चेक करवा लेना ईसीजी, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसे भी आता है, अरे यार शांति से उसको कुछ, उसको ये बोल दो शांत रहो, गहरी सांसें लो, माँ को याद करो। हर व्यक्ति कोई ना कोई एडवाइस आपको देगा, सबको गाइड करेगा, लेकिन जब अपने जीवन की समस्या आती है तो गाइड नहीं कर पाता। हिमसेल्फ ही कैन नॉट गाइड, ही वुड सेव हिज सोल। फिर कुछ ऐसे हैं जो अपनी आत्म तत्व को जान लेते हैं, हिज लाइफ ही कैन नॉट सेव, द लाइट हिज सोल हैड ब्रॉट हिज माइंड हैज लॉस्ट, ऑल ही हैज लर्नड इज सून अगेन इन डाउट। तो मॉडर्न इमेज भी है, देखिए इस पेज में लास्ट में, हिज पासपोर्ट ऑफ एंट्री फॉल्स एंड हिज पर्सोनेज, ही इज कंपेल्ड टू बी व्हाट ही इज नॉट। पासपोर्ट पे नाम लिखा है डॉक्टर आलोक पांडे, खत्म। अब आप जान भी जाओ कि आप कौन हो, वो जगह जगह से हर कोई डॉक्टर साहब डॉक्टर अरे भाई रहने दो अनाम। तो ये पासपोर्ट ऑफ एंट्री है, उसके आप नहीं कह सकते। आप जाइए अभी अमेरिका वाले कहीं वाले वीज़ा ले रहे हैं, और वहाँ जाके बोलिए मेरा तो कोई नाम नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, अहम निर्विकारो निराकार रूप। आप बोलिए, सच तो ये है ना शिवोहम शिवोहम, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी देर में वो फेडरल पुलिस आ जाएगी, आपको ले जाएगी। मतलब सब जगह हमको यही चलाना पड़ता है, ये हमारी। He obeys the inconscience he had come to rule and sings in matter to fulfill his soul. सोल की जो नीड है, लव, ट्रूथ, ब्लिस, इमोर्टैलिटी, जड़ तत्व के अंदर वो घुस के कुछ निकाल लो, मैं उसमें से कुछ अपने लिए। फाइनली जब ये पूरा वर्णन होता है
लेकिन अंत में वो थोड़ा होप भी देती हैं। कहती हैं ये प्लान मेरा बहुत पहले से है, लेकिन ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट जो प्रकृति ने अभी बनाए हैं वो तैयार नहीं है। लेकिन किस अंदाज से कहती हैं, इससे हमको सबको सीखना चाहिए। कैसे ये सब बता दिया तो लगे माँ आपने तो हमको कंडेम कर दिया, नहीं। अब वो देखिए होप दे रही हैं एंड में। कैसे दे रही हैं? बिकॉज द ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट हैज फेल्ड, द गॉड हेड फ्रस्ट्रेट स्लीप्स विद इन इट्स सीड, ए स्पिरिट एंटैंगल्ड इन द फॉर्म्स इट मेड। सबके अंदर वो आत्म तत्व है, इतना सुंदर है, लेकिन वो अपने आप को जान नहीं पाता, अपनी डेस्टिनी को फुलफिल नहीं कर पाता, क्योंकि वो एंटैंगल्ड है प्रकृति के अंदर। लेकिन हिज फेल्योर इज नॉट फेल्योर whom God leads. Through all, the slow mysterious march goes on. An immutable power has made this mutable world. A self-fulfilling transcendence treads man's road. कहती लेकिन हे अशुपति, ये सच है कि ये अवस्था है मनुष्य की, लेकिन उसके भीतर ईश्वर बैठे हैं, भगवान, और वो उसको पुश कर रहे हैं। धीरे 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 ये मार्च जा रहा है, काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। सच वो नहीं है कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, फिर आएगा कारवां, फिर जुड़ोगे, आगे बढ़ोगे। सच तो चरेवेती चरेवेती का है कि यू कीप ऑन मूविंग एवर फॉरवर्ड। द ड्राइवर ऑफ द सोल अपॉन इट्स पाथ, जो हमारे चैरियटियर हैं, इट नोज इट्स स्टेप्स, इट्स वे इज इनएविटेबल, and how shall the end be vain when God is guide? Immanent divine हमारे अंदर हैं, तो चिंता मत करो। मनुष्य कितनी भी भूल कर ले, एजेंडा में एक जगह मां लिखती है बट देयर इज नो एरर। मनुष्य कितनी भी भूल कर ले, कितना भी भटक जाए, वो बैठे ना अंदर में, उसको सब भटकनों से निकाल कर या भटकन को ही मार्ग ढूंढने की प्रक्रिया बना देंगे। तो यहां पर इसलिए देयर इज होप। However man's mind may tire or fail his flesh, a will prevails, cancelling his conscious choice. The goal recedes, a boneless vastness calls, retreating into an immense unknown. There is no end to the world's stupendous march. There is no rest for the embodied soul, it must live on, describe all time's huge curve. वो कह देती है कि कितना भी कर ले, मनुष्य को एक चीज कभी नहीं मिलेगी, सुख चैन, जब तक वो पहुंच नहीं जाता अपने लक्ष्य तक। कोई चीज है उसके अंदर जो उसको पुश करती रहेगी, और उसको हम लोग सोचते हैं कि अरे ये क्या है, चैन की शांति नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी एक डिवाइन पर्पस है, डिवाइन प्लान है। अंत में मां कहती हैं, उसमें कुछ और बड़ी सुंदर बातें, उसको भी हम लोग पढ़ लें। द हाई गॉड्स लुक ऑन मैन एंड वॉच एंड चूज टूडेज इम्पॉसिबल्स फॉर द फ्यूचर स्पेस। आपकी जो अभिप्सा है, हो सकता है जीवन में फलित ना हो, आपको लगे जीवन व्यर्थ या नहीं, रिकॉर्ड बुक में जा रहा है गॉड्स, ये है रियल मटेरियल। और आज जो फलित नहीं हुआ, वो आने वाले समय में जो असंभव लग रहा था कि मेरी प्रकृति तो जड़ है, लेकिन देवताओं ने देख लिया है, जो कॉस्मिक मैनेजर्स हैं, वो उसको पिकअप करते हैं और आपके भविष्य का निर्माण वहां से होता है। भविष्य का निर्माण बाहर के सिचुएशन नहीं करती हैं, भविष्य का पूरा निर्माण हमारे अंदर की अभिप्सा, आइडिया और फेथ करता है। यही श्री अरविंद सुबह भी हम पढ़ रहे थे। जो आपकी अंतस्तम की श्रद्धा है और अभिप्सा है, अंत में वही फलित होगी। वो इसका साइन है कि ये होगा। कब होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि टाइम प्लेस स्पेस का प्ले है। देन लास्ट में फिर अशुपति को कहती हैं कि अब मैंने तुझे बता दिया, मनुष्य अभी तैयार नहीं है, लेकिन उसके अंदर भगवान बैठे हैं, उसकी सोल में ये संभावना है, उसको ले जाएंगे धीरे धीरे धीरे। ये मार्च आएगा, पहुंचेगा, कितने समय लगेगा ये डिपेंड करता है, वो कुछ नहीं कहती उसके बारे में, पर ये
क्लियर है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट ये वन डे मैन विल बिकम डिवाइन। तो अशुपति को कहती है तो तुम तब तक क्या करोगी, तुमने तो सब देख लिया, सारा सत्य जान लिया, रहस्य उद्घाटन हो गया। माई लाइट शेल बी इन दी, माई स्ट्रेंथ दाई फोर्स। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा प्रकाश, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। लेट नॉट द इम्पेशेंट टाइटन ड्राइव दाई हार्ट, आस्क नॉट द इम्परफेक्ट फ्रूट द पार्शियल प्राइज, ओनली वन boon to greaten thy spirit demand, only one joy to raise thy kind desire। तो दोनों चीज कर रही हैं, सैंक्शन भी कर रही हैं कि तुम ये अभिप्सा को लेके कंटिन्यू करो, ओनली ग्रेटन दाई स्पिरिट एंड रेज दाई काइंड डिजायर, कि और लोगों के अंदर ये अभिप्सा जागृत हो। अंत में आश्वासन देती हैं, above blind fate and the antagonist powers, moveless there stands a high unchanging will, to its omnipotence leave thy works result, all things shall change in God's transfiguring hour। यह आश्वासन है कि एक दिन ये होगा, तुम इस अभिप्सा को अपने जारी रखो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, शेरविन से किसी ने पूछा कि इतनी गहरी रातें, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय का उनका पत्र है, कि लगता है कुछ चीजें इंप्रूव होंगी। शेरविन का चौंकाने वाला पत्र है, थिंग्स आर बैड, दे मे गो वर्स, और वर्स देन वर्स्ट इफ दैट वेयर पॉसिबल। फिर आगे समझाते हैं क्यों। वो कहते हैं क्योंकि जैसे एक इंडिविजुअल के अंदर योग होता है वैसे ही पृथ्वी के अंदर योग हो रहा है, और जैसे एक इंडिविजुअल के अंदर उसके अवचेतन में छिपी हुई जो सारी पाप वृत्तियां हैं वो बाहर निकल के भड़बड़ा के आती हैं। हर एक युग के अंत में ये होता है, फिर उनका निराकरण होता है। तो वैसे ये पृथ्वी के अंदर दबी जितनी भी प्रकार की अचित अंधकार ईविल था वो बाहर निकल रहा है। माँ यहाँ तक कहती हैं कि बिफोर डाइंग फॉल्सहुड राइजेस टू इट्स फुल स्विंग। तो वो कहती है लेकिन अंत में एक अनचेंजिंग विल है, वो अपना मार्ग ढूंढ लेगी। तो शेरविन से जब ये पूछा तो शेरविन लास्ट में कहते हैं, इवन इफ आई न्यू दैट ऑल वुड एंड इन ए क्रैश, आई विल लुक बियॉन्ड द क्रैश टू द न्यू क्रिएशन। ये एस्पिरेशन है, ये एस्पिरेशन हम सबके अंदर। एस्पायर करना हमारा जॉय है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। माइक जे कहती है ये इंडिविजुअलिटीज क्रिएट ही की गई थी फॉर द जॉय ऑफ एस्पिरेशन। अब देखिए आपके अंदर एस्पिरेशन नहीं है, आप चले जा रहे हो कहीं, पहुंच के आ गए, हाँ भाई कहाँ गए थे, तपोगिरी होके आ गए, ले गए थे हमको कुछ लोग, वहां क्या किया, कुछ शरबत उर्बत पी लिया। अब आपके अंदर एस्पिरेशन हुई कि हमको जाना है, माता ने बुलाया है, चढ़ते चले गए, सब करके आए। तो ये जॉय जो है ना, ये एस्पिरेशन का जॉय, उससे वंचित रह जाते हैं हम। तो वी हैव टू एस्पायर, ऑल थिंग्स शैल चेंज इन गॉड्स ट्रांसफिगर। ये नहीं कि एस्पिरेट, क्योंकि माँ से किसी ने पूछा करनी तो भगवान को अपने मन की है, वर्ड्स ऐसे नहीं एग्जैक्ट, तो हम एस्पायर क्यों करें, प्रे क्यों करें, अल्टीमेटली तो डिवाइन विल ही सक्सीड होती है। तो माँ कहती है नहीं, रास्ता देखो कितना सुंदर हो जाता है। अब आप एस्पायर नहीं कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। इसको मैं ऐसे देखता हूं कि वो शिप है जो न्यू क्रिएशन, सुबह बात हो रही थी, कुछ लोग उसमें आगे की तरफ खड़े हुए हैं, कुछ पीछे की तरफ खड़े हुए हैं। कुछ है जो आगे की तरफ खड़े हुए हैं और डूबते जहाज में टाइटैनिक की पोज देके आनंद ले रहे हैं, सामने जा रहा है। और जब पीछे खड़े हुए हैं देख रहे हैं, हाय छूट गया मेरा किनारा नदिया की धारा रे, हो माझी रे, वो बेचारे दुखी हो रहे हैं। अरे छूट गया किनारा तो क्या बात हुई, दुखी। देखिए इतना सैड सॉन्ग सुना होगा ना, हो माझी रे नदिया की धारा। वो बेचारा वो अकेला, वो जितेंद्र खड़ा होके गा रहा है एंजॉय नहीं कर रहा है। वो सीन बहुत विचित्र है, वो सॉलिट्यूड का जॉय। मुझे लग रहा है इसका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है आप देखिएगा उसको, हाँ यूट्यूब पे, ओ माझी रे। वो ऐसा लग रहा है कि इतना दुखी अकेला, बट अकेले की तो मौज है
तो वो कुछ ऐसे हैं, वो जा रही है न्यू क्रिएशन, आपके कहने से वो बोट नहीं रुकने वाली है, वो तो जाएगी न्यू क्रिएशन। अब आप कंप्लेन और ग्रजिंग करते हुए चले जाओ कि अरे ये टूट गया, वो टूट गया, बच्चे आजकल सुनते नहीं है, पाँव नहीं छूते, माता पिता को भगवान नहीं मान, करते करते कहते रहो आप, इट डजंट मैटर। बच्चों से बोलोगे तो बोलेंगे इट्स कूल डैड, फिनिश्ड। या आप श्रद्धा के साथ, एस्पिरेशन के साथ जाओ। अब देखिए दोनों में अंतर हो गया ना। मार्ग का भी तो जॉय लेना है ना, आनंद, नहीं तो शायद आप पहुंच के वापस आ जाओगे। कहां आ गए, लेट्स गो बैक। यही दिखाया कि लोग वापस आ रहे थे। अब जब वो जगन माता ये कह देती हैं, उसमें कठिनाई भी वो उन्होंने बता दी और आश्वासन भी दे दिया और एश्योरेंस भी दे दिया, तीनों चीजें। अब अशुपति श्री अरविंद हम सब के बिहाफ पर एक सुप्रीम कोर्ट इन द हाईएस्ट सेंस वहां हमारी वकालत कर रहे हैं। वो क्या वकालत, देखिए उनका अंदाज देखिए, इट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग, मतलब एवरी विच वे। अब जब अशुपति को ऐसा बता देती है मां, बट अशुपति's हार्ट replied to her. A cry amid the silence of the vast. How shall I rest content with mortal days and the dull measure of terrestrial things? I who have seen behind the cosmic mask the glory and the beauty of thy face. वो कह रहे कि आपने तो कह दिया कंटिन्यू करो एस्पिरेशन के साथ, अब आपको देखने के बाद आप मुझे वापस वहां पे हाउ शैल आई। आप पहले तो एक पर्सनल टच देते हैं, उसके बाद वो धरती की पीड़ा बता रहे हैं। आप देखिए व्हाट इज श्री अरबिंदोस कंपैशन हियर वी विल सी। हमारे बिहाफ पर श्री अरविंद क्यों कर रहे हैं ये योग, हमारे बिहाफ पर। और हम अभी भी इतने प्रश्न उत्तरों में उलझे हुए हैं। क्या कहते हैं श्री अरविंद जगन माता को, हार्ड इज द डूम टू विच दाउ बाइंड्स दाई सन्स। एक तो है यहां पर स्पेसिफिकली ये दाई सन्स, मतलब एक तो है कि मनुष्य अंधकार ज्ञान में जी रहा है, उसके साथ जो हो रहा है कहते हैं उसकी बात छोड़ो। पांडव, जो लोग अभीप्सारत हैं, उनके जीवन की कठिनाइयां, वहां यहां उनकी बात हो रही है, इनकी बात नहीं हो रही जो एक एवरेज मास ऑफ मैनकाइंड। हार्ड इज द डोम टू विच दाउ बाइंड्स दाई सन्स, हाउ लॉन्ग शैल अवर स्पिरिट्स बैटल विद द नाइट एंड बेयर डिफीट एंड द ब्रूट योक ऑफ डेथ। आप देखिए रामायण महाभारत हो गई, कैटेगराइज करिए, इज इट ए सक्सेस स्टोरी और ए ट्रेजिक स्टोरी। अगर आप निष्पक्ष देखेंगे तो कठिनाई होगी कहना। वी कैन से इट्स ए पार्शियल विक्ट्री, ये कह सकते हैं, बट नॉट द फुल विक्ट्री। तो and bear defeat and the brute yoke of death, we who are vessels of a deathless force and builders of the godhead of the race। कहते हैं ये अब आप श्री अरविंद के योग में देखिए, पवित्रता, पायोनियर among them, कैंसर जो जिससे ब्लड कैंसर, बोन में स्प्रेड, इतना पेन होता था, लेकिन मानना पड़ेगा, मतलब वो कहानी इतनी अद्भुत है कि उनका कमरा देखा होगा किसी ने शायद, हाँ ये सीन माँ के रूम के बाजू में है और अभी तक वैसी रखा है, क्योंकि माँ ने कहा एवरी नाइट ही कम्स, एवरी डे ही कम्स, वो काम भी करते हैं वहाँ आकर के। पवित्रता, और पूरी के पूरे वो माँ में कॉन्शियसली ही बिकेम वन विद हर, वो एक अलग स्टोरी है। तो माँ जब जाती थी बालकोनी दर्शन के लिए, तो शी वुड पास बाय हिज रूम, सिट ऑन हिज बेड फॉर सम टाइम। अब देखिए पहले तो भक्त आते हैं भगवान के पास, अब भगवान जाते हैं भक्त के पास, उनको बहुत करुणा और प्रेम से देखती थी। वो कहते थे नहीं नहीं माँ मैं आऊंगा, घिसट घिसट के आऊंगा, दैट वॉज हिज स्पिरिट। इवन इतने पेन में वो धीरे धीरे चरण नहीं, बट मदर वुड मेक हिम सिट, नहीं नहीं यू लाई डाउन, रेस्ट। अपने लिए नहीं पूछ रही हैं बच्चों को रिंगा रिंगा रोजेज नहीं खेलने, पवित्रा विल गेट डिस्टर्ब्ड। और बाकी तो हमको पता ही है, उनका रूम माँ के रूम के साथ है। इज एक्चुअली वी से ब्लॉक एक ही है, द वन एंड ओनली पवित्रता। फ्रेंच सिटीजन थे, जिन लोगों को ना पता हो, पीबी सेंट हिलेर इनका नाम था पूरा। वैज्ञानिक थे, केमिस्ट थे,
और वो फिर जब आए तो पहले इनके बड़े वैज्ञानिक सवाल थे, और श्री अरविंद माता जी, श्री अरविंद से वो मिलते हैं तो ढूंढ रहे थे कोई मुझे मुक्ति दे सकता है क्या। कहाँ कहाँ गए, मंगोलिया में रहे, योग किया, जापान में, फिर यहाँ आके अंत में किसी ने कहा ये एक हैं अभी योगियों की योगी, तो श्री अरविंद आश्रम पहुँचते हैं। आश्रम नहीं था उस समय, श्री अरविंद से मिलते हैं, हाँ 22-23, और वो पूछते हैं श्री अरविंद कहते हैं व्हाट डू यू वांट, ही सेज लिबरेशन। कहते हैं वो कुछ एक योगी हैं भारत में जो तुमको लिबरेशन दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, रेयर हैं, कठिनाई से मिलते हैं लेकिन हैं। तुमको यदि और कुछ चाहिए लिबरेशन से भी आगे तो तुम यहां रुक सकते हो। लिबरेशन के आगे क्या होता है? तो उन्होंने कहा ठीक है रुक जाता हूं। तो उनको इसके बाद जहां जाना था वहां मित्र को कह दिया कि मैं कुछ दिन आश्रम को देखकर, आश्रम नहीं मतलब इस जगह को देख करके मैं आऊंगा। देखने रहे, रुके 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 1922 से 20 साल हो गए। तो सेंटर ऑफ एजुकेशन के रजिस्ट्रार भी, तो मित्र को अचानक ये गायब कहाँ हो गया। तो उन्होंने तार भेजा उस समय कि भाई कॉरेस्पॉन्डेंस है उनके फादर के साथ कि कहाँ हो तुम, तो कुछ दिन में आने वाले थे, तुमने तो ये लिखा था ना आई एम जस्ट हियर, आई एम सीइंग दिस प्लेस, एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस, सो व्हेन आर यू कमिंग। तो पवित्रदा का उत्तर जाता है आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग एंड सीइंग। क्या अद्भुत है। और उनको नलिनी दा कहते हैं कि वी हैव टू बेयर द कॉस्मिक कर्मा, जब हार्ट की उनको प्रॉब्लम, लेकिन कैसे हंसते हुए। अमृत दा, किसी ने पूछा कि आपको सुना आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, हृदय आपका कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कहते हैं यस माई स्वीट हार्ट इज गिविंग मी सम ट्रबल। ध्युमन भाई ब्लीडिंग, मतलब दे हैव टू बेयर दिस। क्यों? मनुष्यता के बिहाफ पर कि कोई तो देगा ना डेट, हर्जाना, तो पेइंग हियर गॉड्स डेट टू अर्थ एंड मैन। तो वो ये उसी को बता रहे हैं। और इफ इट इज दाई वर्क आई डू बिलो एमिट द एरर एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द वेग लाइट ऑफ मैंस हाफ कॉन्शियस माइंड वाई ब्रेक्स नॉट इन सम डिस्टेंट ग्लीम ऑफ दी। अब कहते हैं फिर आपने तो ये कह दिया सारे, अब देखिए अब तक अवतार आए हैं सब वो पुरुष तत्व, ईश्वर तत्व, ग्लोरी टू द बियॉन्ड। सो आप आए और धीरे धीरे देखिए क्या बताते हैं। हम सब की जो डाउट्स आते हैं, समस्याएं आती हैं, ये डाउट नहीं है क्योंकि अब तो उन्होंने देख लिया है सत्य को। एवर दी सेंचुरीज एंड मिलेनियम्स पास, वेयर इन द ग्रेनेस इज दाई कमिंग्स रे, वेयर इज द थंडर ऑफ दाई विक्ट्रीज विंग्स, ओनली वी हियर द फीट ऑफ पासिंग गॉड्स। ऐसे आए, एक से एक विभूति आई, अवतार आए, संत आए। अंत में एक प्रेरणादायक जीवनी बनकर रह गए। बट वेयर इज द विक्ट्री? The aeons ever repeat their changeless round, the cycles all rebuild and ever aspire. All we have done is ever still to do. All breaks and all renews and is the same. माँ से किसी ने पूछा, माँ ठीक है प्रलय हो जाएगी उसके बाद? कहती है तुमको पता है तुम क्या कह रहे हो? पहली बार माँ ने श्योर किया है प्रलय नहीं होगी। कहते तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? ठीक है सिविलाइजेशन में बहुत कुछ है जो व्यर्थ है, लेकिन बहुत कुछ है जो पनपा है, उगा है। तो मालूम है क्या होगा उसके बाद? फिर से प्रारंभ करोगे। मुझे तो यही सोच के परेशानी होती है कि बस्ता लेके फिर से स्कूल नहीं जाना है मुझे। है ना, यही प्रॉब्लम है, मुझे बस्ता लेके स्कूल नहीं जाना है। तो वेट कर रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाए। आप सोचो फिर से वही लेके जाओगे, बेटा क्लास में कितने नंबर आए, व्हाट नॉनसेंस। अभी भी लगता है व्हाट नॉनसेंस। इस लाइफ में भी यही लगता था कि क्या बेकार की बात है, क्लास में कितने नंबर आए। तो मैं तो हमेशा कहता था फर्स्ट आया। मम्मी कहती थी काहे का फर्स्ट आया, तेरा तो एग्जाम नहीं था। मैं कहता नहीं मम्मी, क्वेश्चन पूछा, वो सच पार्ट था। क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा करके उत्तर दिया, वही हो गया मेरे लिए फर्स्ट आया।
ये क्या है नॉनसेंस, फिर आप वो होड़ में लगोगे, फिर जॉब करोगे, ये सेम एवर द साइकिल्स रिपीट। तो माँ कहती है कि मालूम है कितना कितना हजारों, 10,000, लाखों साल फिर से वो मानव बन के विकास, यू वांट दैट। डांटा उन्होंने अपने डिसाइपल को जो ऐसा सोच रहा था। द न्यू बॉर्न एजेस पेरिश लाइक द ओल्ड, एज इफ द सैड एनिग्मा केप्ट इट्स राइट till all is done for which this scene was made। as if कोई चाबी रह जाती है, लास्ट सीक्रेट। टू लिटिल द स्ट्रेंथ दैट नाउ विद अस इज बॉर्न। देखिए हम सबके बिहाफ पे प्लीट कर रहे हैं। अशुपति को ये कहने का कोई औचित्य नहीं है, टू लिटिल द स्ट्रेंथ, वो तो सन ऑफ स्ट्रेंथ है। लेकिन वो हम सबके लिए कह रहे हैं, टू लिटिल द स्ट्रेंथ दैट नाउ विद अस इज बॉर्न, टू फेंट द लाइट दैट स्टील्स थ्रू नेचर्स लिड्स, to scant the joy with which she buys our pain. In a brute world that knows not its own sense, thought wrecked upon the wheel of birth, we live, the instruments of an impulse not our own, moved to achieve with our heart's blood for prize। ये तो मनुष्य की, वो मनुष्य के बिहार पर कि मनुष्य का क्या दोष है, खुद ही अज्ञान में है, वो तो इम्पल्सिस से मूव्ड है, खुद नहीं जानता वो क्या कर रहा है। उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। ही इज हिमसेल्फ ए प्रे ऑफ फोर्सेस, विक्टिम ऑफ फोर्सेस। अब आगे वो कहते हैं कि लेकिन जगन माता, जब आपने अपना हृदय मुझे दिखाया, न्यू क्रिएशन, कुछ मैंने देखा है और मनुष्यों के अंदर कुछ मैंने देखा है। अब वो यहाँ रिपोर्ट दे रहे हैं हम सबके बिहाफ पर। In anguish we labor, that from us may rise a larger seeing man with nobler heart, a golden vessel of the incarnate truth, the executor of the divine attempt, equipped to wear the earthly body of God। कहते कि मैंने अनुभव किया है कि ऐसी हम सबके अंदर अभीपसा है और हम पीड़ित हैं, एंग्विश में हमारी ये पुकार है। अब देखिए न्यू क्रिएशन का नया मानव कैसा होगा। हम लोग सोचते हैं ना सेंट सेज, नहीं, नन ऑफ दैट। कैसा होगा? equipped to wear the earthly body of God, communicant and prophet and lover and king। सारे हार्ट, पावर का सेंस, विल, किंग, माइंड, कम्युनिकेंट एंड प्रॉफिट, दृष्टा, भविष्य का। आई नो दैट दाई क्रिएशन कैनॉट फेल। तो कहते हैं ये तो मैं जानता हूं कि आप हो ईश्वर, इसमें बसे हुए हैं, तो फेल तो नहीं होगा। और ये भी जानता हूं कि ये सारा धीरे 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 धीरे, एक चीज बड़ी स्पष्ट है, लॉजिकल भी, दिस स्ट्रेंज इरैशनल प्रोडक्ट ऑफ द मायर। इसके पहले एक लाइन है, इन द बिगिनिंग इज प्रिपेयर्ड द क्लोज। आपने जब एको हम बहुश्याम और इस धरती के अंदर आप समा गई, तभी इसका निर्णय तो हो गया था कि एक दिन ये धरती दिव्य बनेगी। इन द बिगिनिंग इज प्रिपेयर्ड द क्लोज। जो अंदर में है वही बाहर आएगा। दिस स्ट्रेंज इरैशनल प्रोडक्ट ऑफ द मायर, दिस कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द बीस्ट एंड गॉड इज नॉट द क्राउन ऑफ द मिरेकुलस वर्ल्ड। कहते ये तो दिख रहा है, ये तो एक्चुअली ये लॉजिकल है। आप पढ़ो ना पढ़ो श्री अरविंद को कि ये मनुष्य अगर अंतिम चरम सीमा है इस सृष्टि की, तो सृष्टिकर्ता की कैपेसिटी, विजडम, सब पर डाउट हो जाता है। हम लोग अपने आप को जानते हैं। जो लोग कहते हैं ना मैन इज द हाईएस्ट, अरे काय का हाईएस्ट, मतलब हर कदम पे तो वो कहते हैं ना, वो जो कहता था कल शब संभलना संभलना, वही लड़खड़ाया सवेरे सवेरे। तो ये तो मनुष्य की अवस्था है। तो फिर वो कहते हैं और भी मैंने कुछ देखा है कि एक देवत्व धारण करने वाले मनुष्य धरती के ऊपर आ रहे हैं। ए गॉड कम डाउन एंड ग्रेटर बाय द फॉल। एक विशेष प्रयोजन से ए पावर अरोज आउट ऑफ माई स्लम्बर सेल। अब वो बता रहे कि मैंने क्या देखा है। हे माँ, इसकी परिपूर्ति कब होगी? अब यहां वो नई सृष्टि का आने का अंदाज बता रहे हैं।
नई सृष्टि आएगी तो कैसे आएगी, पुष्प वर्षा होगी, धूमधाम होगी, अरे पटाखे फूटेंगे। नहीं भैया, पहले तो महायुद्ध होगा, महाविनाश लीला, शिव तांडव के बाद लय लास्य, दोनों चलते हैं। शिव डिस्ट्रॉयर भी हैं और क्रिएटर भी हैं, बट आने के पहले वो जो तांडव होगा उसका वर्णन है यहाँ पे। ये वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये सटीक बैठता है, लेकिन अब शिवजी जब नित्य रोकते भी हैं तो उसकी तो मरमर जाती है ना 100 साल, तो उसका वर्णन है। ओवर इट सॉट फ्रॉम टाइमलेसनेस द वर्क्स ऑफ टाइम। कुछ पंक्तियां नीचे, ए जायंट डांस ऑफ शिवा टोर द पास्ट। देख लिया मैं, शिव नृत्य कर रहे हैं और पास्ट को समाप्त कर रहे हैं। माता जी जब नई सृष्टि के लिए उतारी तो देवता लोग आके ये नई लीला क्या हो रही है, तो दे वुड सिट एंड मेडिटेट, वॉच द मदर कि ये कौन सी नई लीला आ रही है। तो उनमें से माँ ने कहा, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट? किसी मानव देह के साथ जुड़ के पार्टिसिपेट नहीं। मानव देह से जुड़ना इज लूजिंग दैट, वही है ना, देवत्व को एकदम सीमित हो जाओगे ना आप, क्रैम्ड अप। जो देवत्व को धारण करते हैं उनको बड़ी समस्या होती है, वो उनके अंदर जो एस्पिरेशन होती है और जो रियलिटी है उसमें स्टाइफलिंग की फीलिंग होती है, तो वो सब मना कर देते हैं एक्सेप्ट कृष्णा। कृष्णा फ्यूजेस विथ श्री अरबिंदो, पर शिव कहते हैं कि मैं हेल्प करूंगा, लेकिन जब नई सृष्टि आ जाएगी तो मैं आई विल कम हियर। तो कैसे हेल्प? कहते हैं मैं पास्ट को ब्रेक करने के लिए जो तोड़ना है वो नई सृष्टि के लिए आई विल डू इट। तो माँ बताती हैं कि फिजिकल ईगो ये एक चीज़ है जो अभी भी है, आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट। तो माँ कहती हैं, शिव ने कहा तथास्तु, प्रारंभ हो गए तोड़ना। तो माँ फिर श्री अरविंद के पास जाती हैं, कहती हैं ऐसा अजीब सा लग रहा है जैसे मेरी सब सेल्स डिफ्यूज होके स्कैटर हो रही हैं, बिखर रही हैं। और श्री अरविंद तो देख लिया उन्होंने सीधा कहा नॉट नाउ। फिजिकल ईगो को अभी नहीं, वो अनुभव माँ को बाद में 60s में होता है, 61, 62 जब सुपर माइंड का प्रारंभ होता है, तब वो बताती हैं कि वो एक्सपीरियंस आता है फिर कंप्लीट होता है। नॉट नाउ, माँ कहती नॉट नाउ, श्री अरबिंदो सेड एंड इट स्टॉप्ड। आप सोचिए व्हाट ए पावर। और फिर वो क्या देखते हैं उसका वर्णन है, जायंट डांस ऑफ शिवा टोवर्ड द पास्ट, देयर वाज ए थंडर एज ऑफ वर्ल्ड्स दैट फॉल, अर्थ वाज ओवररन विथ फायर एंड द रोर ऑफ डेथ clamoring to slay a world his hunger had made। जिस संसार के नष्ट होने की हम लोग पीड़ा में, वो बनाया है किसने था? हंगर, दैट इज डेथ। और चाहिए, ग्रीड, फियर, पोजीशन। तो हंगर कहाँ से आया है? बीच से वो खींच लेता है फिर वापस आफ्टर सम टाइम, उसको अधिकार दिया हुआ है ना हमने। There was a clangor of destruction's wings. The Titan's battle cry was in my ears. Alarm and rumor shook the armored night. तो ये सब वो बताते हैं कि पूरा विश्व में एक विघटन विनाश की लीला हो रही है, वो देखते हैं। लेकिन उसी के साथ क्या देखते हैं? ऐसे ही काल में जब रात सबसे घनी होती है, उस दिन भी इसकी बात हो रही थी, सब नखत अमा के डूब गए, सारा आकाश तुम्हारा है। घर की दिया बत्ती समाप्त हो गई, चंद्रमा भी नहीं दिख रहा, तारे भी नहीं दिख रहे, घोर रात्रि। उस समय सूरज के निकलने की बेला होती है। ये इंडिविजुअल लाइफ पर भी अप्लाई करता है। एन एब्सोल्यूट सुपरनैचुरल फॉल्स समटाइम्स ऑन मैन व्हेन हिज सोल ड्रॉज नियर टू गॉड, एन आवर अराइव्स व्हेन फेल ऑल नेचर्स मीन्स, stripped out from the protecting ignorance, that he at length must cast his surface soul and be the ungarbed entity within। जब भी कोई ऐसी डिफिकल्टी जीवन में आ रही है जो असाध्य लग रही है, ये मतलब आपकी आत्म तत्व के प्रति पूरी तरह सिंसेरिटी के साथ जाइए। That is the message in that, and if you do it, strangely the difficulty will vanish।
और लोग इस बात को नहीं समझते, वो उसी में उलझे रहते हैं, जब ये चला जाएगा। पर वो आ ही इसी रहे, इस चैलेंज को और कोई तरीके से आप नहीं ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वो क्या देखते हैं, जब ये सारी विनाश लीला चल रही है रात्रि की, उस समय वो देखते हैं, आई सॉ द ओमनीपोटेंट्स फ्लेमिंग पायोनियर्स ओवर द हेवनली वर्ज विच टर्न्स टुवर्ड्स लाइफ कम क्राउडिंग डाउन द एम्बर स्टेयर्स ऑफ बर्थ। जन्म ले रहे हैं ये नई न्यू क्रिएशन की संतान, नई चेतना के बच्चे, फोर रनर्स ऑफ ए डिवाइन मल्टीट्यूड। आउट ऑफ द पाथ्स ऑफ द मॉर्निंग स्टार दे केम इनटू द लिटिल रूम ऑफ मॉर्टल लाइफ। उनको भी परेशानी, इसीलिए वो बड़े आड़े तिरछे होते हैं ये सारे जो नई चेतना वाले लोग होते हैं। वो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, उनको लोग ऐसे समझते हैं आड़े तिरछे। पर अगर आपको कोई आड़ा तिरछा कह रहा है तो दैट मीन्स यू आर लकी, यू आर इन गुड कंपनी। क्योंकि बेसिकली यू आर ए अपेरेंट मिसफिट इन द वर्ल्ड, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट फिट एनफ फॉर यू। ये कह सकते हो ना, लोग कहेंगे यू आर ए मिसफिट, हाँ वर्ल्ड इज नॉट फिट एनफ फॉर मी। ये जो अवस्था है, आई सॉ देम क्रॉस द ट्वाइलाइट ऑफ एन एज। युग संधि की वेला में मैंने उन बच्चों को, संतानों को, उन आत्माओं को, साइकिक बींग्स को जन्म लेते देखा है। दी सन-आइड चिल्ड्रन ऑफ ए मार्वेलस डॉन, आंखों से पहचाना जाते हैं। द ग्रेट क्रिएटर्स विद वाइड ब्राउज ऑफ काम, द मैसिव बैरियर ब्रेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो आई हैं बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी को कॉन्कर करने के लिए। एंड रेस्लर्स विद डेस्टिनी इन हर लिस्ट ऑफ विल। भाग्य, नो प्रॉब्लम, आई एम ग्रेटर देन माई फेट, ये कहने का उनमें सामर्थ्य होता है। द लेबरर्स इन द क्वारीज ऑफ द गॉड्स, द मैसेंजर्स ऑफ द इनकम्युनिकेबल, कैसी उनकी वाणी होगी, कैसे उनके कृत्य होंगे। द आर्किटेक्ट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी, अमृत तत्व को वो यहां पर प्रकट करेंगे। Into the fallen human sphere they came, faces that wore the immortal's glory still, voices that communed still with the thoughts of God, bodies made beautiful by the Spirit's light, carrying the magic word, the mystic fire, carrying the Dionysian cup of joy, आनंद से भरे होंगे, approaching eyes of a diviner man, lips chanting an unknown anthem of the soul, feet echoing in the corridors of time, high priests of wisdom, sweetness, might and bliss, discoverers of beauty's sunlit ways, and swimmers of love's laughing fiery floods, and dancers within rapture's golden doors. Their tread one day shall change the suffering earth and justify the light on nature's face. कहते हैं ये तो आने शुरू हो गए, मिलियन ईयर्स ये तो अभी आने शुरू हो गए। अब उनको कौन गाइड करेगा, लीड करेगा, कैसे इन सबको एक लंबी यात्रा कई जन्मों की लेकर के जाया जाएगा। Although fate lingers in the high beyond, and the work seems vain on which our heart's force was spent, all shall be done for which our pain was borne. Even as of old man came behind the beast, this high divine successor surely shall come. He shall take on him the burden of the gods. तो अब ये वो कहने के बाद अंत में वो कहते हैं, हे माता, ये है मेरी बात। आगे वो कहते हैं, ओ ट्रुथ डिफेंडेड इन दाई सीक्रेट सन। क्यों? उन्होंने सुप्रामेंटल उसमें जाके उनका दर्शन किया है। ये उपनिषदों की सम ऑफ द हाईएस्ट वर्सेस जो है ना, हिरण्मयी न पात्रेण सत्य स्यापिहितम मुखम, ओ ट्रुथ डिफेंडेड इन दाई सीक्रेट सन। यज्ञवल्क्य की अभिप्सा के पूर्ण होने का अभी समय आया है। वॉइस ऑफ हर माइटी म्यूजिंग्स इन शट हेवेंस ऑन थिंग्स विथड्रॉन विद इन हर ल्यूमिनस डेप्थ्स। ओ विजडम स्प्लेंडर, मदर ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएट्रिक्स, द इटर्नल्स आर्टिस्ट ब्राइड,
Linger not long with thy transmuting hand, pressed vainly on one golden bar of time, as if time dare not open its heart to God. ठीक है, आप जो कह रही हैं काल की गति, बहुत लंबा समय, मनुष्य तैयार नहीं है, ऑल दिस इज फाइन, पर अगर वह काल है तो आप तो महाकाली हो. आपके हाथ में है टाइम को चेंज करना. उनके सारे जो है ना काउंटर आर्ग्यूमेंट, उनको हास्यपति उसका वो दे रहे काउंटर. ओ ब्लिस, देखिए क्या वर्णन है. ओ ब्लिस, whoever dwellest deep hid within, while men seek the outside and never find. Mystery and muse with hieratic tongue, incarnate the white passion of thy force, mission to earth some living form of thee, one moment fill with thy eternity. कहते हैं ये तो हो रहा है, आप अगर आ जाओ इस काल चक्र के घेरे में तो काल चक्र बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि वो देख चुके हैं कि अलोन आवर हैंड्स कैन चेंज टाइम्स ड्रैगन बेस. तो कहते हैं कि आप ही आ जाओ, उतर आओ इसमें. ऑल नॉलेज रैप वन माइंड इन सीज ऑफ लाइट, ऑल लव थ्रॉब सिंगल इन वन ह्यूमन हार्ट. ऊपर एक लाइन थी, लेट द इंफिनिटी इन वन बॉडी लिव. अब लेट ए ग्रेट वर्ड बी स्पोकन फ्रॉम द हाइट्स, एंड वन ग्रेट एक्ट अनलॉक द डोर्स ऑफ फेट. और उसके ऊपर की भी पंक्तियां, पैक विद द इटर्नल माइट वन ह्यूमन आर, एंड विद वन जेस्चर चेंज ऑल फ्यूचर टाइम. पढ़िए माता जी की, हम सब ने पढ़ी होगी. आई एम सेइंग पढ़िए, इज नॉट लाइक वी हैव नॉट रेड, ऑल ऑफ अस मस्ट हैव रेड माँ के जीवन को. और विशेष रूप से आश्रम में खेल खेल में माँ ने क्या क्या नहीं किया, मतलब वी कांट इमेजिन. टेनिस खेल रही है, अब टेनिस खेलने का, अरे भाई वो तो क्रीड़ा है हेल्थ बनाने के लिए. निरोधा आके देखते थे, फिर उनको मिलता नहीं था टेनिस खेलने को तो चले जाते, फिर उन्होंने जाना बंद कर दिया. माँ ने कहा व्हाई हैव यू स्टॉप्ड कमिंग. उन्होंने कहा माँ मुझे खेलने को तो मिलता नहीं है. माँ कहती डू यू नो, मेरी हर एक स्ट्रोक से मैं तुम सबके कितने कर्मों को हटा रही हूं. क्यों? दैट इज, शी इज नॉट जस्ट हिटिंग ए बॉल, शी हैज कम टू प्ले एट बॉल विथ फेट एंड सर्कमस्टेंस. वो जो ऊर्जा जा रही है उसके अंदर, विद एवरी स्ट्राइक वो ऊर्जा चारों तरफ जा रही है. जो भी वहां पर बैठा है वो उसको भागीदार बन रहा है. अभी भी आप जाइए टेनिस ग्राउंड में, गो एंटर एंड फील दी प्रेजेंस, बिकॉज इट्स ए ट्रेमेंडस एनर्जी दैट इज गॉन. तो वहां जो बैठे थे, जो खड़े थे, कोई जरूरी नहीं कि आप टेनिस खेल रहे हैं. तो माँ की जो कृत्य हर एक चीज में, जैसे उन्होंने खेल खेल में फ्लावर के साथ, टॉफी के साथ, हर चीज में कैसे उन्होंने हर वो लीला का अद्भुत है. तो कहते हैं एक केवल आप एक बार धरती पर आ जाओ, विद वन जेस्चर चेंज ऑल फ्यूचर टाइम. यही तो माँ ने किया, वन जेस्चर, गोल्डन हैमर. लेट ए ग्रेट वर्ड बी स्पोकन फ्रॉम द हाइट्स, एंड वन ग्रेट एक्ट अनलॉक द डोर्स ऑफ फेट. अगर ह्यूमन वकील, माई केस इज रेस्टेड. नाउ शी हैज हर्ड हिज क्राई. अब वो कहती हैं, His prayers sank down in the resisting night. कोई सुनने वाला नहीं है, क्या हो रहा है. श्री अरविंद और माता जी के बीच की बात है. रेजिस्टिंग नाइट, लोग तो गफलत की नींद में सो रहे हैं. सुबह उठ को अपने अपने काम पे जाना है, एरेंड्स पे जाना है. तो रेजिस्टिंग नाइट, कोई नहीं है जो उस, वही शुरू में था ना, नो सोल इज दाई कंपेनियन इन द लाइट. अब यहाँ पे रेजिस्टिंग नाइट, वो ये सब नहीं. भगवान हमको चाहिए, लेकिन हमें बस हमारे भाई धन धान्य से भरपूर कर देना, बस ऐसा वाला भगवान. रहेंगे हम मनुष्य, गधा गधे के पीछे गधा, यही हम रहेंगे, हमको चेंज मत करो. Oppressed by the 1,000 forces that deny, as if too weak to climb to the supreme, because he is pleading on behalf of earth. पर अर्थ से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा इस प्रार्थना को. But there arose a white consenting voice.
The spirit of beauty was revealed in sound. Light floated round the marvelous vision's brow, and on her lips the immortal's joy took shape. अब वो कहती हैं वरदान, हे शक्ति में अग्रदूत, है सुनी पुकार तुम्हारी. O strong forerunner, I have heard thy cry. One shall descend and break the iron law, change nature's doom by the lone spirit's power. A limitless mind that can contain the world, a sweet and violent heart of ardent calms. ये कॉम्बिनेशन कहाँ होता है? देखिए, कृष्ण काली सब जगह आते हैं. A sweet and violent heart of ardent calms. Moved by the passions of the gods shall come, all mights and greatnesses shall join in her. Beauty shall walk celestial on the earth, delight shall sleep in the cloud net of her hair. क्या अद्भुत है. And in her body, as on his homing tree, immortal love shall beat his glorious wings. A music of griefless things shall weave her charm. पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हो कुछ, जस्ट लिसन टू मदर, लुक इन टू हर आईज, हर स्माइल. The harps of the perfect shall tune her voice. The streams of heaven shall murmur in her laugh. सुनिए माता जी की वाणी और उसमें जो लाफ्टर आता है कहीं कहीं, इज सच ए डिलाइट. बुक में कन्वर्सेशंस में जगह जगह आएगा मदर लाफ्स, मदर लाफ्स ऑफ इट इज, मतलब क्या कहा जाए, उसका कोई वर्ड नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं है. उसमें एक चाइल्ड की भी वो है और एक जो सुप्रीम एश्योरेंस, इन दोनों का मिश्रण है. और वो स्वीटनेस, माइट, एब्सोल्यूटनेस, सब कुछ है वो लाफ्टर में. हर लिम्स, हर लिप्स shall be the honeycombs of God. Her limbs is golden jars of ecstasy. Her breasts the rapture flowers of paradise. She shall bear wisdom in her voiceless bosom. Strength shall be with her like a conqueror's sword, and from her eyes the eternal's bliss shall gaze. A seed shall be sown in death's tremendous hour. A branch of heaven transplant to human soil. Nature shall overleap her mortal step. Fate shall be changed by an unchanging will. अब इसके बाद अशुपति प्रतीक्षारत है. उन्होंने आश्वासन दिया है मदर विल कम. किसी ने पूछा श्री अरविंद से, 1909 तक तो आपके सारे रियलाइजेशन हो गए थे जो बड़े दुर्लभ से दुर्लभ, तो व्हाट वेर यू डूइंग, पौंडीचेरी में आप क्या कर रहे थे 1910 से? तो कहते हैं ऑल माई वर्क वी आर वेटिंग फॉर द मदर. मदर विल कम एंड टेक अप. आती उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो फोर्सेस ऑफ द वाइटल वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ, आते ही उन्होंने आर्य शुरू हुआ, ऑनेस्टी सोसाइटी, न्यू आइडिया, शी हैड स्टार्टेड. बट देन द फोर्सेस स्टूप्ड, ऑल द वाइटल वर्ल्ड की फोर्सेस टू डिसरप्ट द वर्क एंड शी हैड टू गो बैक, बिकॉज वो स्टैब्लिश करने आए थे ना. एक तो युद्ध तो था, एक्चुअल युद्ध था. ऑल माई वर्क वी आर वेटिंग फॉर द मदर्स कमिंग. प्रतीक्षा, एक लंबी प्रतीक्षा. फिर माँ आती हैं एंड देन शी टेक्स अप हर अनफिनिश्ड इमॉर्टल टास्क.
जय माँ।